गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह का ये नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। बादल तो जैसे लग रहे थे क्या जमे जमे हुए से इधर उधर बिखरे हैं। दिखने में लग रहा है ना कि एकदम आर्टिफिशियल है, लेकिन ये आर्टिफिशियल नहीं, एकदम हकीकत का है। सुबह के टाइम का मौसम इस तरह था तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए छत पे क्या हाल हुआ है, ये देखिए कैसा है। हवा इतना तेज़ चलता है ना कि क्या बताऊँ मैं, पूरा का पूरा धूल मिट्टी अंदर ही चला आता है। और धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, यहाँ तक कि हम लोग के यहाँ बर्तन जैसे अलग खाना अलग बनता है तो बर्तन पे काफ़ी धूल मिट्टियाँ जम जाती हैं ऊपर से। तो उसको फिर मैं धुलती हूँ, फिर उसके बाद बाहर ला कर खाना बनाने के लिए रखती हूँ। यानी हमारे यहाँ बर्तन माजा कहीं और जाता है, धुल के रखा कहीं और जाता है, फिर खाना अलग जगह बनता है। तो ये सुबह का मॉर्निंग टाइम है। और यहाँ में जेठानी जी हैं, ये आई हुई थी। आज की वीडियो में बहुत कुछ नहीं, बस मैंने छोटी सी ब्लॉगिंग की है। आई हुई है ये लगभग 1 महीने से ज़्यादा। ये अब की बार गांव में ठहरी हुई हैं, ये लोग बॉम्बे में रहती हैं। तो आई हैं छुट्टी, बस ऐसे ही टहलने के लिए आई थी, अपने घर को देखने के लिए आई थी, क्योंकि सास ससुर इनके अब रहे नहीं। तो इनको एक बार ज़रूरी है कि घर पे आए, देखें कैसे क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं। खेती है प्लस जगह ज़मीन अच्छा सा, घर भी है अच्छा। खाली मतलब बड़ा सा घर बना है, उस हिसाब से तो मतलब बड़ा ही है 2 लोगों के लिए रहने के लिए। हालांकि 2 लोग इनसे छोटे हैं, लेकिन वो लोग कम ही आते हैं क्योंकि वो लोग अपनी जॉब जो भी है परमानेंट जॉब है, तो वो लोग ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। और इनकी जॉब नहीं थी, बस ऐसे टेम्परेरी में कर रहे थे प्राइवेट। तो फिर इनका जो है ये यहीं पे आके रहे। बॉम्बे में ये लोग पहाड़ पे रहते हैं, तो पहाड़ पे चढ़ने उतरने में काफ़ी समस्या होती है। तो ज़्यादातर ये लोग ऐसा प्लान बना रहे हैं कि गांव में ज़्यादा टाइम हम लोग रहेंगे। तो हमरे लोग ना पहले वही यहाँ डाल आई के हुई बुझवा थी, में तो इन्होंने कहा कि चलो खाली मैं आज निमन बनाती हूँ, मटरिया। देखो मैं किस तरह से खाना बनाऊँगी। मैंने कहा ठीक है चलिए आप। तो मैंने पहले ये तो मैंने सही सब्ज़ी कहा, बनाया था, तो मैंने कहा चलो बनवा ठीक के है अब तरीका बनाओ, आप चाही देखती खाली। हैं आज मेरी जेठानी जी का हाथ का टेस्ट कैसा है। तो यहाँ वो खाना बना रही हैं। कहते हैं ना याद मीठी मीठी सी यादें रहनी चाहिए। तो मैंने टमटरो कहा बाजे लाओ मैं थोड़ा सा आपका शूट कर लेती हूँ वीडियो। फिर हालांकि मैं घर का किसी की भी मेम्बर का वीडियो शूट नहीं करती, लेकिन मैंने बोला नहीं मैं शूट कर लेती हूँ, थोड़ा सा यादगार रहेगा कि आप आई थी और आपसे मैंने खाना बनवाया हाँ, था। मैं तो यही बोलूँगी सबसे कि खोल दा मैं पूरा आप खोल आई दा थी तब और पता मैं चली नहीं आपसे थी। काम करवा रही थी। छोटी की बड़ी पे ताव दिखा रही थी, बल्कि वो हंस रही थी, बोली कि बहुत मजाक करती हो। और बोल देना, हम भी बोलेंगे हाँ क्या करें, अब राज छोटों का चल रहा है तो भाई करके तो करना तो पड़ेगा ही। और घर के काम से जो मैं फ्री होती हूँ तो मैं तुरंत कमरे में आ जाती हूँ और अपने कमरे में आकर मैं अपनी स्टडी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि सीटेट का पेपर कहते हैं ना दिन बीतते टाइम नहीं लगता, तो उसी तरह से काफ़ी लगभग करीब ही आता जा रहा है टाइम। तो इस वजह से मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं तुरंत फ्री होती हूँ, तुरंत मैं कमरे में आके अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हूँ इसलिए। और कहते हैं ना कि इंसान मैंने सोचा था कि मेरा जो है ये यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी मैं वीडियो शूट करती हूँ, सोचती हूँ कभी तो शायद एक उम्मीद रहती है ना मन में कि हो सकता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। हर जगह मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं ये सोचती हूँ कि मेरा खुद का हो, मतलब मैं अपने पैरों पे होना चाहती हूँ। मैं कह सकूँ हाँ ये चीज़ मैं ला के ला रही हूँ, या फिर ये चीज़ मेरा है, या मतलब कुछ भी हो। आज तक मैंने कभी ये नहीं कहा कि हाँ ये मेरा घर है या ऐसा वैसा, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें होती हैं ना कि अपने खुद से बनाओ तो उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, जैसा चाहिए वैसा घर परिवार सब कुछ है, लेकिन वो कहने के लिए ऐसा ना कि मेरा पूरा का पूरा, मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि हाँ मेरा है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जॉइंट फैमिली से हूँ और जॉइंट फैमिली से होकर मैं पढ़ाई कर रही हूँ। फ़िलहाल पिछले सीटेट का पेपर मैंने दिया था जो कि बिल्कुल भी बेकार हुआ था। मैं फ़ेल हो गई थी, लेकिन इस बार तो मैं उम्मीद कर रही हूँ हो सकता है मैं इस समय क्लियर कर लूँ, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। और हो सकता है मैं ये वीडियो इसलिए भी शूट करती हूँ ना कि मुझे देखकर जो भी औरतें हैं वो थोड़ा-सा मोटिव हों
क्योंकि उनको भी ये ऐसा लगे ना कि हम लोग गाँव में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में हैं, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। वैसे मेरी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं और मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करूँ। हालाँकि कुछ में मैं ट्रेंड हूँ। जैसे कि मैं पहले सोचती थी कि मैं मेहंदी की, हालाँकि मैं मेहंदी काफ़ी सुंदर लगाती हूँ, लेकिन ब्राइडल मेहंदी मुझे एकदम अच्छे से नहीं आती। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ब्राइडल मेहंदी, और यहाँ तक कि मैंने सारे सामान मँगा के रख लिए थे। हालाँकि केवल मुझे प्रैक्टिस करना था, मुझे टाइम में नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी और जॉइंट फैमिली में जैसे है, मेरी जेठानी जी के 4 बच्चे थे, 2 बच्चे और 6 बच्चे, मेरे 2 बच्चे, 8 बच्चे हो गए थे और परिवार था तो काम भी ज़्यादा रहता था। बच्चे सबके छोटे थे और छोटे क्या थे, बड़े थे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ना अलाउड नहीं है बच्चों को काम करवाना, तो इसलिए कोई बच्चे काम नहीं करते थे, तो ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर आता था। मैं अंदर का काम, घर के अंदर का काम करती हूँ और मेरी जेठानी जो है हमारे यहाँ भैंस पाली गई हैं, तो उनकी देख-रेख करती हैं, तो ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर आता था। हालाँकि जब बच्ची छोटी थी तो मुझे उतना काम हो ही नहीं पाता था, क्योंकि बच्चे की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ काम कैसे हो पाता है, बच्चा रोने लगा तो भी देखना है। तो मेरी सासू माँ थी तो उस टाइम थोड़ा-सा करती थी, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम है, वो बैठ नहीं सकती, तो इसलिए वो कम ही काम करती हैं और यहाँ तक कि ना के बराबर ही करती हैं। और गाँव में आप लोग जानते हैं कितना ज़्यादा काम रहता है। और यहाँ देखिए, ये सारी बुक्स पे मैंने पहले ही कवर लगा दिए थे और ये कॉपियाँ आई हुई हैं, मतलब कुछ ही कॉपी आई हुई हैं, तो जितनी भी कॉपियाँ हैं उन पे मैं कवर लगा दूँगी। और पिछली बार जितनी बुक्स और कुछ कॉपियाँ लाए थे बड़ी वाली, तो उन पे मैंने कवर्स लगा दिया था। तो ऐसा होता है ना, बच्चे छोटे हैं तो मुझे ही करना पड़ता है। मेरा बेटा ऐसा है, कर लेता है, लेकिन फिर भी अच्छे से नहीं कर पाता, तो मैं खुद कर देती हूँ। अभी सोचती हूँ कि मैं मतलब कर दूँगी, और ऐसा नहीं है कि एक ही का करना है, दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चों की बुक्स, कॉपी, कवर लगाना, फिर अदर काम भी रहते हैं, घर के काम, मतलब अगर मैं बता दूँ तो काफ़ी ज़्यादा काम रहते हैं। फिर भी मैं मैनेज कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मेरा सीटेट क्लियर हो जाए। सीटेट क्लियर होने के बाद ही मैं कोई चीज़ सोचूँगी आगे की तैयारी के बारे में। और मेरा अभी बीएड भी कंप्लीट नहीं हुआ है। फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ मेरा सीटेट क्लियर हो जाए, उसके बाद बीएड कंप्लीट होने के बाद जो भी कुछ करना है। और कहने का तो मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि अभी ये कोई टाइम था, हालाँकि मैंने ब्यूटीशियन किया है और सिलाई भी मैं अच्छी कर लेती हूँ, डिज़ाइनर ब्लाउज़ सिल लेती हूँ, अच्छी खासी सिलाई कर लेती हूँ, बैग्स बना लेती हूँ, मतलब सिलाई में मैं परफ़ेक्ट हूँ। तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि क्यों नहीं आपने पार्लर खोला, आप सिलाई कर सकती थी, फिर पढ़ाई की क्या ज़रूरत थी, बच्चे हैं, अब बच्चों के समय आ रहे हैं पढ़ने के लिखने के, तो आप पढ़ाई कर रही हो। हाँ, तो मैं डायरेक्टली बोल भी देती हूँ कि मतलब मेरे हस्बैंड करवा रहे हैं तो मुझे करना ही पड़ेगा। अब उसमें पैसा लग रहा है तो मुझे उसकी कीमत भाई समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ना पढूँ, और हालाँकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ाई करूँ। मेरे हस्बैंड ने देर में ही सही लेकिन सोचा तो, और मेरी पढ़ाई बंद करवा दी थी बीच में। फिर भी मैं मायके में थी, मेरा एमए कंप्लीट हो गया था तो मैं दूसरी बार एमए करने लगी थी। मैंने कहा मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूँगी, मैं कुछ ना कुछ करूँगी, चाहे मुझे आगे चल के तैयारी करनी ही पड़ी क्यों, मैं आगे चल के तैयारी करूँगी। लेकिन कहते हैं ना, शायद भगवान को मेरी मर्ज़ी पता थी, तो वो मेरी मर्ज़ी के पक्ष में ही रहे और मेरा इस तरह से मेरे हस्बैंड का क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने खुद एडमिशन करवाया। हालाँकि मुझसे पूछा भी नहीं कि एडमिशन करवाया, मुझे पता भी नहीं था कि मेरा एडमिशन हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगी, अब जहाँ तक हो सकता है मैं टाइम निकाल कर के पढ़ाई करूँगी। और अभी तो मैं सक्सेस पे नहीं हूँ, तो शायद मेरी वीडियोज़ पे व्यूज़ इसीलिए नहीं आ रहे हैं। हो सकता है जब मैं सक्सेस हो जाऊँ तो ऑटोमेटिक व्यूज़ बनने लगेंगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही है, कुछ ख़ास नहीं, बस मैंने छोटी-छोटी ऐसी वीडियोज़ मैंने शूट किए थे और मैं कुछ नया आप लोगों के सामने लाना चाहती हूँ, तो वो तो मैं नहीं कर पाती। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।